इमरान खान भारत के एजेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल भारत के उस पर काम कर रहे हैं। देखिए भारत का एजेंडा है कि मुल्क को, पाकिस्तान को स्टेबल ना रहने दिया जाए। वही काम इमरान खान जो आप 75 साल में नहीं कर सके, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जाए, लोगों को मरवाया जाए, लोगों के बच्चे बच्चियों को मरवाया जाए। तो और इसके अलावा क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या करने आए थे, ये क्या करके गए हैं, क्या लेने आए थे, क्या लेकर गए हैं इस्लामाबाद से। सिवाय इस्लामाबाद के लोगों को, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं, हमें बंदी बना दिया गया, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे बिजनेस बंद है पिछले 1 हफ्ते से। देखिए हमने इतने सुख का सांस लिया है। अभी जहां इन्होंने धरना दिया हुआ था, इतनी गंदगी फैला करके गए हैं। पूरे इस्लामाबाद की इंतजामिया इस वक्त वहां लगी हुई है कि वहां देख लिया जाए कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना हो, कोई बम गोला ना छोड़ करके चले गए हो, कोई और चीज ना छोड़ करके चले गए हो, उनकी सफाई करें। तो ये क्या, ये मुल्क की तरक्की के लिए आए थे वो? मैं आपसे, आप ही के चैनल पे अरे ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार आपकी है, अपने मुल्क को संभालने का काम जो जिम्मेदारी है वो आपको मिली है, तो ये तो आपको बताना होगा ना। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे समेटें इस गंदगी को। नहीं, इस गंदगी को समेटें कैसे, ये हम थोड़ी बताएंगे आपको, ये तो काम आपको करना है। और आप बड़ी बड़ी बातें इतनी करते हैं, इंटरनेशनल चैंपियनशिप आपको करानी है, बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस आपको कराने हैं, दुनिया की क्रिकेट टीमों को आपको बुलाना है, बड़बोलेपन के बयान देने हैं, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के आलम ये है आपके मुल्क में। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि भारत ने अपने खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना भेजने का जो फैसला किया वो कितना दुरुस्त था। अब तो समझ में होंगे ना। वो तो आप एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो आप देखो खेलों को सियासत में लाते हैं, शर्म नहीं आती कि खेलों को सियासत में मत लाइए। खिलाड़ी सफीर होता है अपने मुल्क का। अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी तो वहां कुछ दहशतगर्दी नहीं करेंगे दोनों टीमें, वो अपने मुल्क को देखें। अरे यही तो हम कहते हैं, दहशतगर्दी बंद कीजिए, फिर खेलेंगे भी, बात भी करेंगे, रहेंगे भी अच्छे से। अब आप हमारे पड़ोसी हैं, बदला थोड़ी जा सकता है पड़ोसी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो खेलना चाहते हैं, हम तो मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा, अरे वो तो हमारे पहले हम दूर हो जाए। लेकिन वाजपेयी साहब भी तो गए थे लाहौर मेरे भाई। कारगिल किसने किया था फिर? अभी छुट्टी का दिन था कि हमारे छुट्टी हॉलीडे है इसी इंतशारी टोले की वजह से, आराम का दिन था। मैं बैठा हूँ आपके साथ, क्यों बैठा हूँ कि मोहब्बत करता हूँ आप लोगों से, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करता हूँ। मेरे पेरेंट्स हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर के पाकिस्तान आए, बहुत मोहब्बत तो मुझे तो मोहब्बत है अपने लाहौर से हिंदुस्तान आया हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, मुंह पर राम बगल में छुरी। तो जब हम वो मोहब्बत का कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाते हैं ना, वो आप जो छुरी रखते हैं पीछे, वो पीठ में घोंपने का काम करते हैं। इस वजह से दिक्कत हो जाती है। आतंकवाद, दहशतगर्दी को अगर आप खत्म कर दें तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का सलूशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप सिर्फ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते खान साहब, श्रीलंका की टीम ने भी आने से मना कर दिया है। ये हालात देखते हुए, ये तस्वीरें देखते हुए इसलिए मना किया, वो इसलिए मना किया कि इंतशारी टोले ने वो कुछ करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तबाही बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बार बार चीख चिल्लाट करके कहता हूं कि मेरा मुल्क मजबूत है, मेरे इदारे मजबूत हैं, इसलिए कोई भी साजिश यही दत्ता साहब मुझे ये समझाइए कि ये दो तरह की बातें एक साथ कैसे कर लेते हैं खान साहब। मतलब एक तरफ कह रहे हैं इदारे मजबूत, मुल्क मजबूत, सेना मजबूत, दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि गंदगी कैसे समेटें इसका भी वो जिक्र करते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, इनके देश में एक ही चीज मजबूत है, वो है पाकिस्तान की फौज, सेना। पाकिस्तान की फौज इतनी मजबूत है कि वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत चला रही है जब से पाकिस्तान आजाद हुआ। अभी देखिए आपके खुरम में 100 से ज्यादा सिया मार दिए गए, और ये भी रिपोर्ट है कि वो सिया के कारवां के ऊपर हमला करने के पीछे पाकिस्तान की फौज मुजफ्फर थी। आज के दिन में पाकिस्तान के सिया कहते हैं हमें पाकिस्तान में आगे क्या मिला, ये टू नेशन थ्योरी से हमको क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम पाकिस्तान के अंदर ही हिफाजत नहीं है, हमारी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं, तो पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो आज के दिन में आपकी जो अपनी अवाम है उनको आप मार रहे हैं, उनको आप मरवा रहे हैं। सिया सुन्नी को मार रहा, और जो सुन्नी सिया को मरवा रहा है, 100 से ज़्यादा मरवा दिए, अभी तक वो काबू नहीं आया। आपके वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं, टीटीपी आपसे काबू नहीं हो रहा, वहाँ पे अफगानिस्तान के तालिबान आपके पीछे पड़े हैं, यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी आपके पीछे पड़ी है, वहाँ पे सिंध वाले आपके पीछे पड़े हैं। तो आपकी क्या मजबूती है सिवाय पाकिस्तान की फ़ौज
जो ह्यूमन राइट वायलेशन करती चली जा रही है, क्योंकि उसको एक और मुल्क की शय मिल रही है। वो मुल्क हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, ठीक है ना। उसी ने बुलाया था आपके चीफ को कि आप इमरान खान को हटा दो और एक पपेट गवर्नमेंट वहां बिठा दो, क्योंकि इमरान खान हमारा कहना नहीं मान रहा। ये तो आपकी औकात है, आपके अंदर कोई गुर्दा ही नहीं है कि आप अपने कोई फैसला खुद कर पाए एज अ पाकिस्तानी। यू आर अ पपेट ऑफ वेरियस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो ये आपका हाल है, आप क्या करेंगे? अभी लाहौर से आया था। खान साहब जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। और आप तो बीच बीच में कभी बोलते नहीं थे, आप तसल्ली से सुनते थे फिर जवाब देते थे, तो वही सिलसिला कायम रखते हैं। उससे पहले मैं आपकी सरकार का एक रुख अपने जनता के सामने रख दूं जरा, पाकिस्तान की, और हमारे दर्शकों के सामने भी रख दूं। बुशरा बीबी पर पाकिस्तान सरकार ने देखिए हमला कैसे किया है। कहा यह गया है कि बुशरा बीबी मुल्क में आग लगवा रही हैं, जल्लाद साहिबा सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं, यह कहा है आजमा बुखारी ने। पंजाब की मिनिस्टर का ये बयान सुनवा रहे थे हम खान साहब, सुल्ताना डाकू याद आ रही है उन्हें। देखिए सुल्ताना डाकू जैसा लिबास उन्होंने पहना हुआ था, डाकू बनी हुई थी, नो डाउट, के नारे लगा रही हैं कि मैं खड़ी रहूंगी मरते दम तक जब तक खान आजाद नहीं होगा। और सबसे पहले खुदा की कसम भागी हैं, ऐसी दुम दबा करके भागी है, अपने घर वालों को भी नहीं पता कि गंडासापुर के साथ भागी कहाँ है। अभी गंडासापुर और वो बरामद होंगे कहीं ना कहीं से। देखिए लोगों को निहत्था छोड़ना होता है। जब मैं आपके साथ चलता हूं और कहता हूं कि मंजिल मकसूद पे पहुंच रहा है, तो मैं और आप इकट्ठे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ करके भाग जाऊं कि आगे डाकू आ गए मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, अभी दत्ता साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान की फौज संभालती है। भाई पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है, पाकिस्तान के लोगों की मुहाफिज है, पाकिस्तानियों की जानो माल की मुहाफिज है। अगर वो हमारी हिफाजत नहीं करेंगे, मेरे इदारे मेरी हिफाजत नहीं करेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करेंगे, क्या हम आपसे मदद मांगेंगे? खुदा ना करे कि कभी आप मांगिए, हम देंगे, खुदा ना करे कि आपसे हम मदद मांगे। हम आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात करते रहे, इसी तरह आपसे बात करें, इसी तरह डिबेट करें, और इसी तरह आपको बताएं कि हम अजीम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले मदद मांगने का जिक्र तो किया आपने, हालात उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वोरा साहब 10 आखिरी कमेंट। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता था, बहुत से पाकिस्तानी दोस्तों से पूछा, सर आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ। जब आप भारत की तरफ देखते हैं, तरक्की देखते हैं, स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, एजुकेशन, मेडिकल, आपके मन में ईर्ष्या, जेलसी होती है या एडमिरेशन? नहीं, देखें जो भी, सीधा जवाब दीजिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है। सीधा जवाब दे रहा हूं, इतना बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत सारी, आप सीधा बोलिए, एडमिरेशन या एनवी? सर नो, तरक्की करेंगे तो हमें बहुत दुख होता है आपको देख के। हमें आपकी तरक्की से, आपकी तरक्की दया आती है आपके ऊपर, चलिए आवाम के ऊपर दया आती है हमको। जवाब नहीं देगा, पाकिस्तान से जेलसी होती है। मैंने कहा कि आपकी तरक्की। चलिए खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन शाहबाज सरकार के खिलाफ ये जो बगावत बुलंद हुई है, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।